श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा चल रहा है सप्तम स्कंद, पहला अध्याय। और श्लोक नंबर 9 तक पढ़ लिया था, जिसमें वर्णन था कि भगवान सम है, निर्गुण है और भेदभाव से रहित है और सभी प्राणियों के सुहृद है, प्रिय हैं और सुहृद है। फिर इस ऐसा होने पर भी भगवान ने देवताओं का पक्ष क्यों दिया? तो उसके उत्तर में सृष्टि की रचना तीनों गुणों के आधार पे होती है। माने 3 गुण अनिवार्य, जो आपस में एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। सत्व गुण के दोनों, तमोगुण और रजोगुण, विरोधी हैं। रजोगुण के सत्वगुण, तमोगुण दोनों विरोधी हैं। तमोगुण के सत्वगुण और रजोगुण विरोधी हैं। तो यही विरोध जो है, जीव को अहम भाव देता है। विरोध से क्या होता है? उसके मैं अलग हूं, ये उसके मन में पक्का होने लगता है, दृढ़ स्थिति बनती है। जिस गुण में जीव अधिक होगा, वो सत्वगुण विचार वाले को ऐसे पागल है, बेवकूफ है, कुछ पता नहीं है, आलसी है, ऐसा मान लेगा। सत्वगुण वाला ये विचार करता है, रजोगुणी जो है खामखा इतने विषयों में पड़ा हुआ है और इसका कोई सार तो अंत है नहीं है, और ये थोड़ी देर का है। सत्वगुण वाला उसको अच्छा नहीं मानता और तमोगुण वाला इन दोनों को नहीं मानता। उसका तमोगुण की एक एक होती है कि आलस, निद्रा और हिंसा। और उधार लो और घी खाओ। तमोगुण में बुद्धि नाम की कोई ऐसा नहीं होता। जो धर्म युक्त बुद्धि, उसी को बुद्धि कहते। वो बुद्धि चालाकी वाली होती। तो जो ये माया का स्वरूप है, सत्व रज और तमोगुण, ये प्रकृति के गुण है। जो भगवान की माया शक्ति प्रकृति है, उसके गुण है। ये गुण परमात्मा के नहीं है। परमात्मा निर्गुण है,
परमात्मा निर्गुण है। जितना वाणी से व्यक्त किया जा सकता है उतना यहाँ लिखा है। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। प्रकृति उनकी सेविका है। ऐसा होने पर भी भगवान ऐसे होने पर भी माया के गुणों को स्वीकार कर लेते हैं जब उनकी इच्छा होती, और तभी वो छोड़ भी देते, सिर्फ लीला करने के लिए। बस इतनी ही बात है। इसलिए सतयुग में सत्वगुण बढ़ा देते हैं, और जब वो त्रेता में आकर के वो रजोगुण बढ़ा देते, कलयुग में तमोगुण बढ़ा देते। तो सृष्टि इस तरह से रची जाती है और पालन की जाती है, फिर विनाश किया जाता है। यह सब कुछ जो अभी भी हो रहा है, पीछे तो उस प्रकृति का ही प्लान है। क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसलिए जो बड़े ऋषि हैं, महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी भी हैं, प्रकृति में कुछ भी होता रहता है वो भगवान की इच्छा मान के चलते हैं। उनको उस वस्तु का गहरा ज्ञान होता। देखिए, रामानंद स्वामी अपनी सिद्धियों से उस समय भक्ति काल में उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा था सबके ऊपर कि कबीर उनके शिष्य, रविदास उनके शिष्य, और ऐसे बड़े बड़े महापुरुष उनके शिष्य थे, वो भी सिद्ध हो गए और प्रचार किया राम भक्ति का, और पूरे भारत में राम भक्ति का जोर हो गया। लेकिन जब वो ये मुसलमान आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, और उन्होंने उनके आश्रमों को तोड़ा, तब तक तो वो जा चुके थे स्वामी रामानंद। मुगलों के समय कबीर इत्यादि थे, और सामना भी किया, और भी सिद्ध लोग थे जिन्होंने उनका सामना भी किया। तो क्योंकि भगवान उस समय तमोगुण बढ़ाना चाहते हैं, तामसिक शक्तियों को बल दे देते, इसलिए जो इतना संहार होता है, पीछे खेलने वाला कोई और है। जिसका अर्थ ये नहीं कि फिर कुछ करना नहीं चाहिए, भगवान ही कर रहे हैं, नहीं। फिर अर्जुन को भगवान ने क्यों उठाया? हमें तो अपना कर्म जिस गुण में हो, सत्व गुण में हो, तो विरोध करना ही चाहिए। तमोगुण का, रजोगुण का। रजोगुण में हो तो सत्व गुण और तमोगुण गुण का विरोध करना ही चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है। तो क्या कैसे होता है? भगवान वैसी मति गति कर देते हैं जीव की, वो वही करता है, हमारा बल भी नहीं होता। पर अर्जुन को ये बताया जो गीता जी में, धर्म की रक्षा, अहिंसा जो है वो धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अनिवार्य। श्लोक है,
उसका अर्थ बोल रहा हूं। इसलिए गुणों की वृद्धि समय अनुसार भगवान के द्वारा उनके जो आगे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्हीं के द्वारा समय समय पर बल दिया जाता है। ये भगवान के ही स्वरूप है। कोई ऐसा नहीं कि भगवान नारायण से छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं। जब एक छोटा सा जीव भी, भूत प्रेत भी भगवत स्वरूप हो सकता है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे हो गए। तो आपने ये सुना, उसकी कुछ कुछ बात सार में अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, 10वां श्लोक पढ़ रहा हूं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं, तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। प्रलय होती है तभी शयन होता है भगवान का, तो तमोगुण को बढ़ा देते हैं। फिर से सुनिए, अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। ये ब्रह्मा के अधीन है रजोगुण। जब वे विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं, तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। सत्व गुण विष्णु के अधीन है। और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। भगवान शंकर के अधीन है। ये तीनों स्वरूप नारायण स्वरूप है। नारायण को ही ब्रह्म कहते हैं। अब ये प्रश्न है कि जब नारायण ब्रह्म है तो वो तो सगुण है। अब इसमें भी समझने वाली बातें हैं। वो भगवान भक्तों के लिए अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, सृष्टि की रचना के लिए, अपने विलास के लिए, अपने खेल के लिए। और इस सृष्टि में जहां कहीं भी है वो भगवान ही है। सुख भोग रहा है कोई तो भगवान है, दुख भोग रहा है कोई तो भगवान ही भोग रहे हैं। जो कुछ भी सृष्टि में कण मात्र भी कुछ भी है, वो भगवान स्वरूप है। ये ज्ञान कहता है, तत्व दृष्टि
क्योंकि ये सब परमात्मा से ही उत्पन्न है। इस बात तक पहुंचने के लिए, इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए जीव को अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए, योग्य बनने के लिए अंतःकरण शुद्धि चाहिए, ये योग्यता है। तो उसमें क्या होता है, भले भगवान उसके भीतर है, उस भगवान को जानने के लिए उसको शांत होना पड़ेगा, और वैराग्य के बिना जीव शांत नहीं हो सकता। भी आपको बॉर्डर पे बैठा दिया कि वही ये सारे देखो, कोई डर जो उग्रवादी आते हैं इत्यादि, जहाँ गोलाबारी होती है, सावधान रहो, तो कैसे आप शांत हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। चौकीदारी दे दीजिए, कैसे शांत हो सकते हैं? गृहस्थ का काम दे दिया जाए, कैसे शांत हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। जो दुकान पे जाते हैं, जो नौ सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो कैसे शांत हो सकते हैं? क्योंकि बुद्धि में 24 घंटे तो वही चलना है, जो गंभीरता से जो प्रक्रिया, एक्शन या विचार करते हैं, वो ही रिपीट होता रहता है। तो शांत कैसे हो सकते हैं? इसलिए जब तक जीव वैराग्य प्राप्त नहीं करता, तब तक शांत नहीं हो सकता। तो वैराग्य का क्या अर्थ है? क्या भगवान राम वैरागी नहीं है क्या? कृष्ण वैरागी नहीं है क्या? जनक वैरागी नहीं है क्या? महाराज दशरथ वैरागी नहीं है क्या? ये सब वैरागी। आप नई नई बातें सुनोगे कि सब वैरागी धर्म के लिए जी रहे हैं, राग के लिए नहीं जी रहे। सभी राजा लोग, जैसे रामकृष्ण और पहले कुछ राजा भी ऐसे, प्रजा के लिए जी रहे। हम्म, इसलिए इनको राजऋषि भी कहते हैं। तो आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत हलचल है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वैरागी नहीं हैं। हम्म, पर संपत्ति के लिए अपनी बुद्धि को, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने ज्ञान को बंद कर लेना, माने छोड़ देना, ये राग है। ये राग है। कोई वस्तुएं हमें, अगर विवेक जागृत है तो सुख, जो संपत्तियां हमारे धर्म में, हमारे कर्तव्य में कोई विरोध नहीं कर रही, पर उसकी समझ हो तब। नहीं तो हमें अहम हो जाएगा, हम ऐसे हैं, बड़े खानदानी हैं, है ना, और अहंकार में हो जाएंगे। ये इसलिए बड़ा मुश्किल है बिना ज्ञान के, तप के इन बातों को समझना और उसके स्थिति में रह पाना। इन सभी राजाओं, इन महापुरुषों ने शास्त्रों का अध्ययन निरंतर करते रहते, और अपने धर्म के लिए अपने मनोस्थितियों को निरोध करे रखना, यही तप है।
वस्तु पास में है फिर भी उस वस्तु का आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा। आप उसके अधीन नहीं है, बल्कि आप उसके स्वामी हैं। हम्म। वस्तु आपको ना भोगे, आप वस्तु को भोगिए, मैंने अधीन रखिए। तो ऐसा विवेक जागृत तभी हो सकता है जब सत्संग, गुरु गोविंद प्राप्त होते हैं। जीव जब ऐसी स्थिति की चाह करता है, गहरे हृदय से चाह करता है, तभी ऐसा संभव हो पाता है। कोई भी वस्तु किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। धर्म ही रक्षा करता है। तो इस पाठ जो भागवत जी का, इसमें एक अनिवार्य है वैराग्य, पूर्णता तभी समझ में आएगा। क्योंकि उपनिषद समझने के लिए छठ संपत्ति की आवश्यकता है। ये सब वही गुण है जिसमें पहले वैराग्य, तो इन सब मनोनिग्रह होना, है ना, विचार दृढ़ होना, विचारशील होकर के क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उस अपने निर्णय पे ही दृढ़ होके उसका पालन करना। तो जीव जब भगवान को पाने की इच्छा, चाहे जानने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्वक, चाहे भक्ति पूर्वक शास्त्र अध्ययन इत्यादि करता है, तो और कहीं चित्त नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से चित्त केवल सब कुछ छोटा सा होना चाहिए। किसी वस्तु की, व्यक्ति की आसक्ति नहीं होना चाहिए। तब ये शुद्ध हृदय में ये ज्ञान हृदय से प्रकट होता है, बुद्धि से विचार प्रकट होता है। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। तो बहुत सावधानी चाहिए। मेरा जो अपना इस विषय को लेके अनुभूति है, वो ऐसे रजोगुण दृष्टि से समझ नहीं आता। कामनाएं भी बहुत हैं और शास्त्र भी समझना है, तो थोड़ा बहुत तो बुद्धि में बैठेगा, लेकिन ठीक से नहीं बैठेगा। पिछले दिनों मैंने दृष्टांत दिया, घर मकान परिवार में ही जो गाड़ी वाड़ी में आसक्त रह जाते, तो वो ज्ञान को नहीं प्राप्त हो सकते। इन चर्चा को ज्ञान, इन चर्चाओं को समझना कठिन हो जाता है जो संसार की आसक्तियों में पड़े हुए, जिनके लिए कुछ करना बाकी है अभी, उनके लिए ये बात समझना कठिन है। क्योंकि ये जो बातें सुन रहे हैं, इनको अनुसंधान चाहिए, चिंतन चाहिए। और ये तो वैसे ही हो सकता है जब आपको पता हो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे लिए कुछ भी संसार का अनिवार्य नहीं है, केवल यही सार वस्तु है, इसको ही मैंने गहरा अपने हृदय में उतारना है।
तो इससे अर्थ ये हो गया कि वैराग्य है, उसी घर में उसी स्थिति में रह रहे, जैसे भी रह रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ। पर मेरे एक बड़े सज्जन ने कहा कि आप पाठ में ऐसा मत बोला करो, गाड़ियों में आसक्त नहीं होना, घरों में कोठी बंगलों में आसक्त नहीं होना, जी अच्छा नहीं लगता है। मैं कहा ठीक है, हो सकता है अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि रजोगुण में दृष्टि में होंगे, कोई सुन रहे होंगे रजोगुण की दृष्टि से तो ऐसे ही लगेगा। और यदि इसको सात्विक और वैराग्य युक्त दृष्टि प्राप्त है तो ऐसा नहीं लगेगा, बड़ा सुख आएगा उसको बात सुनने में, हृदय में बात उतर जाएगी उसके लिए। तो जब भगवान विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। जो संकल्प हो जाता है भगवान को वो होना ही होना है। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। देखिए, एक वाक्य है सिर्फ, वे ही उत्पत्ति के निमित्त भूत, उत्पत्ति के लिए, शॉर्ट कर लो इसको, प्रकृति और पुरुष के सहकारी, सहयोग करने वाले एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। सृष्टि कौन करते? भगवान करते। काल की बहुत महिमा है, जो भगवान भी, नारायण भगवान भी शयन करते हैं योग निद्रा में अनंत समय तक, तब मात्र काल ही जागता रहता है। कितना काल हो गया, तब भगवान की निद्रा काल ही खुलता है। तो काल सबका साक्षी है, इसलिए काल का आश्रय भी चाहिए, उसकी सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी, देवप्रिय, परमात्मा, देव विरोधी, रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं, सिर्फ उनका एक खेल है। और ये सब कुछ उन्होंने उन्होंने माया को उन्होंने रचा, तो माया के द्वारा रचा हुआ उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसलिए वो सदा सम रहते। राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। परीक्षित के दादा हैं युधिष्ठिर। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे
इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। ये युधिष्ठिर ने पूछा। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते थे, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीव में कोढ़ ही हुआ और ना इन्हें घोर अंधकारमय नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। जिन भगवान की ऋषि लोग तपस्या कर करके उस गति को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, और ये केवल गाली दिया करते थे, कृष्ण का विरोध ही किया करते थे। और जब इनके प्राण निकले तो देखते देखते ही इनके प्राण भगवान के चरणों में लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है, मन विचलित है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। घटना का रहस्य सुबह समझाएंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। आगे प्रश्न है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके बड़ी भरी सभा में सबके सुनते हुए ये कथा कही। कथा जो है सुबह होगी 10:30 बजे। तो अभी यहीं विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय